बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली हूँ और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चांस है आप लोगों के पास जो भी पाकिस्तान से इस टाइम बाहर किसी भी दूसरे मुल्क में जॉब ढूंढ रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा चांस है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा इसके टाइटल से, इटली ने अपना इमिग्रेशन ओपन कर दी है 2023 के लिए, बल्कि 2023, 2024 और 2025 तक के लिए अनाउंस कर दिया है कि कितना कोटा है उनका हर साल के लिए। तो फिलहाल हम बात करते हैं 2023 के लिए जो कोटा है उसका, वो है तकरीबन 1,32,000 के करीब, 1,30,000 प्लस जो है वो उन्होंने वीज़ा इशू करने हैं, जिसमें से तकरीबन 82,705 वर्क वीज़ा जो है वो नॉन EU सिटीजन्स के लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। 82,000 तकरीबन 83,000 मतलब 83,000 जो है वो वर्क परमिट्स या वर्क वीज़ाज इशू किए जाएंगे जो नॉन EU यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर जो लोग हैं, जो बाहर के ममालिक के लोग हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हैं या अफ्रीकन या एशियन कंट्रीज से हैं, उनके लिए ये वीज़ाज इशू किए जाएंगे। इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है डिक्रेटो फ्लूसी। आप इसको ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं और इसमें तकरीबन 3 कैटेगरीज हैं जिनकी डिफरेंट एप्लीकेशन डेट है और लास्ट डेट जो है वो सब कैटेगरीज की जो है वो तीनों कैटेगरीज की वो 31 दिसंबर है। तो दिसंबर के अंदर अंदर आपने इसको लाजमी अप्लाई कर देना है। अच्छा, इसमें 2 तरह के वीज़ाज हैं। सीजनल वीज़ाज यानी कि शॉर्ट टर्म वीज़ाज जो 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक हैं, और नॉन सीजनल वीज़ाज जो 1 साल से ऊपर के हैं, 2 साल, 3 साल या 5 साल तक के वीज़ा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर वर्क सिचुएशन। अच्छा जी, इसमें जो है वो कैटेगरीज हैं। अगर आप 90 डेज स्टे करते हैं तो 90 डेज से ऊपर का आपका स्टे है तो फिर आपकी जो कैटेगरी है वो वीज़ा की वो डी वीज़ा में चली जाएगी। और डी वीज़ा जो है वो वंस यू गेट डी वीज़ा यू कैन ट्रैवल टू इटली। अच्छा, इसका प्रोसीजर ये है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा डी वीज़ा के लिए। अगर आपका स्टे 90 डेज से ऊपर है तो आपको डी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डी वीज़ा जब आपको मिल जाएगा तो आप ट्रैवल करने के एलिजिबल हो जाएंगे इटली। जब आप इटली में लैंड कर जाएंगे तो फिर आपको वहाँ जाके रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, रेजिडेंस परमिट आपको मिल जाता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ स्टे के लिए लॉन्गर देन 90 डेज, और फिर आप काम भी कर सकते हैं, रह सकते हैं और इजीली आप मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जॉब ऑफर चाहिए होती है ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जॉब ऑफर आपको कैसे मिलेगी? आप जॉब सर्च करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के बताऊंगा कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं जॉब, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाके जॉब सर्च कर सकते हैं, खुद से जॉब हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जॉब सर्च करनी है, जॉब पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए या कुछ रिस्पॉन्स ना आए। जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना अच्छा है, उतना जल्दी रिस्पॉन्स किसी ना किसी जॉब पर आपको आ जाएगा। जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आता है किसी एम्प्लॉयर की तरफ से, आप उससे बात करें, अगर वो इंटरव्यू लेता है, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, आपको वो जॉब ऑफर लेटर दे देता है। तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो वो आपके लिए जो है वो अप्लाई करेगा NOC के लिए, और NOC जब उसको मिल जाएगा तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर दे देगा। वो जॉब ऑफर लेटर और स्पॉन्सरशिप लेटर जो होगा वो आप लेके अप्लाई करेंगे इटली की एम्बेसी में, आपके जो कंट्री में है, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, श्रीलंका, नेपाल, फिलिपाइन, जो से भी कंट्री से, बांग्लादेश से हैं, आप अपने मुल्क की जो इटली की एम्बेसी होगी वहाँ पर अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ योर जॉब, लाइक सीजनल जॉब है आपकी या नॉन सीजनल है, उसी हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए? जॉब ऑफर लेटर होगा जो एम्प्लॉयर आपको देगा, साइंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट
आपका और आपके एम्प्लॉयर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वो आपको चाहिए होगा। एम्प्लॉयर है वो आपको देगा, एनओसी वो लेगा तो वो आपको देगा, उसको नॉर्मली नुला औस्ता भी कहते हैं, नुला औस्ता यानी कि एनओसी, ओरिजिनल कॉपी ऑफ नुला औस्ता। अच्छा, वर्क ऑथराइजेशन, उसके बाद डी वीज़ा जो आप अप्लाई करेंगे उसका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। पासपोर्ट विद एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस, आपके पासपोर्ट के ऊपर कम से कम 2 ब्लैंक शीट्स हों, ब्लैंक पेजेस हों जिसके ऊपर वो वीज़ा स्टैम्प कर सकें। यहाँ से एंट्री और वहाँ, यहाँ से एग्जिट और वहाँ से एंट्री। अच्छा, पासपोर्ट पिक्चर्स, पासपोर्ट की जो पिक्चर्स हैं वो चाहिए होंगी। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन इटली, वो आपको आपका एम्प्लॉयर भी दे सकता है, टेम्परेरी रेजिडेंस भी दे सकता है और परमानेंट भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल जो सीजनल वर्क होता है नॉर्मली एम्प्लॉयर जो है उसमें आपको रेजिडेंस देता है। अगर आपका नॉन सीजनल वर्क है तो उसमें लाजमी नहीं है कि एम्प्लॉयर आपको रेजिडेंस दे, लेकिन टेम्परेरी रेजिडेंस वो भी दे सकता है कि हाँ जी आप आए हैं 2-4 दिन के लिए, वो आपको रेजिडेंस अरेंज करके दे दे, उसके बाद आप अपनी रेजिडेंस अरेंज करें और फिर वहाँ से मूव कर जाएं। उसके बाद प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस, कुछ आपके पास सेविंग्स, कुछ आपके पास फंड्स, कुछ पैसे आपके पास होने चाहिए, इतने जितने कम से कम 1 महीना आप एटलीस्ट वहाँ जाके अपना एक्सपेंस बियर कर सकें। क्योंकि जब आप 1 माह या 1 वीक या 2 वीक के बाद किसी जगह पर वीकली पे होती है, किसी जगह पर फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिन के बाद पे दी जाती है, किसी जगह पर मंथली पे दी जाती है, तो आपके पास 1-1.5 महीने का कम से कम इतना होना चाहिए कि आप वहाँ पर अपना एक्सपेंस बियर कर सकें। अच्छा जी, उसके साथ आपका जो है प्रूफ ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पेड, तो आपने जो एम्बेसी में प्रूफ भी देना है कि हाँ जी आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे कर दी है, वो आप खुद भी कर सकते हैं और अगर आपका एम्प्लॉयर कर दे तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज, जो भी आपकी सर्टिफिकेट और डिग्रीज हैं वो आपने शो करवानी है, उनको दिखानी है, आपने साथ अटैच करनी है। स्टार्टिंग में क्या होगा जी, इनिशियली अगर आपका नॉन सीजनल वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियली 2 इयर्स वीज़ा इशू किया जाएगा। आपको स्टार्टिंग में 2 साल का वीज़ा इशू किया जाएगा जो कि रिन्यूएबल होगा 5 इयर्स के लिए। तो आप 2 साल का वीज़ा लेंगे, उसके बाद आप उसको रीन्यू कराएंगे, जो 3 साल के लिए या 5 साल के लिए रिन्यूएबल होगा वो आपको हो सकता है 3 साल के लिए मिल जाए। उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंस भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर और नेशनैलिटी के भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपका जो 5 साल का जो वीज़ा होगा वो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे EU ब्लू कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो अब अगर आपको EU ब्लू कार्ड मिल जाता है तो फिर आप पूरे यूरोप में कहीं पर भी जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपको पूरे यूरोप में कोई रोक टोक नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 116 यूरो है। रेजिडेंस परमिट की जो फ़ी है वो 40 यूरो फॉर वीज़ा बिटवीन 3 to 12 मंथ्स। अगर आपका सीजनल वीज़ा है 3 मंथ से 12 मंथ्स के दरमियान तो आपकी 40 यूरो जो होगी वो वहाँ जाने के बाद आप अप्लाई करेंगे रेजिडेंस परमिट के लिए तो उसकी आपकी 40 यूरो फ़ी होगी। और अगर आपका जो वीज़ा है वहाँ पर आपका जो स्टे है वो 12 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक है, यानी कि 1 साल से लेकर 2 साल के दरमियान है, तो फिर आपकी जो फ़ी होगी वो वहाँ पर रेजिडेंस परमिट की जो फ़ी होगी वो 50 यूरो होगी। और अगर आपका 2 साल से ज़्यादा का स्टे है, यानी कि आपका 3 साल का वीज़ा लगा है या 5 साल का स्टे है, तो फिर आपकी 100 यूरो फीस होगी रेजिडेंस परमिट की। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि ये मैं रेजिडेंस परमिट की फ़ी बता रहा हूँ, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी नहीं बता रहा। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी हर किसी के लिए 116 यूरो ही होगी, लेकिन जब आप डी वीज़ा की एप्लीकेशन देंगे और उसकी फ़ी पे करने के बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। अब जब आप वहाँ जाएंगे तो हर किसी के वीज़ा और स्टे के हिसाब से उसका रेजिडेंस परमिट डिफरेंट होगा, उसके हिसाब से उसकी फ़ी भी डिफरेंट होगी। सीजनल वीज़ाज फॉर मैक्सिमम 9 मंथ्स और 82,500 वीज़ाज हैं। नॉन सीजनल वीज़ा एप्लीकेशन जो है उसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है।
अच्छा, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका एग्रीमेंट है इटली के साथ। जिन कंट्रीज का एग्रीमेंट है उनके लिए नॉन सीजनल वीज़ा की जो एप्लीकेशन डेट है वो स्टार्ट हो रही है 2 दिसंबर को। जिन कंट्रीज की कोई उनके साथ डील नहीं है, किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं है इटली के साथ, उनके लिए जो नॉन सीजनल वीज़ाज की एप्लीकेशन डेट है वो स्टार्ट हो रही है 4 दिसंबर को। और जो सीजनल वीज़ा की एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रही है 12 दिसंबर को, यानी कि 12 दिसंबर को। तो आपने करना क्या है, आपको मैंने मेन पॉइंट्स सारे बता दिए। आपने करना यह है कि जॉब फाइंड करनी है। जॉब फाइंड करने के बाद सर्च करने के बाद अप्लाई करना है जॉब पर, कनेक्ट करना है एम्प्लॉयर के साथ, उससे एनओसी लेना है, उससे कॉन्ट्रैक्ट लेना है और आपने अप्लाई कर देना है वीज़ा के लिए। तो एप्लीकेशन जो है वो आपने हर सूरत 31 दिसंबर से पहले सबमिट करवा देनी है। अच्छा, मैं ये आपको जो मेन पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें भी लोग जो है वो चार्ज करते हैं वीज़ा के लिए। जस्ट लाइक यूके केयर वर्कर वीज़ा लोग चार्ज कर रहे हैं 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड और डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से। तो सेम इसी तरह से इटली में भी चार्ज किया जाता है। सीजनल वर्क का अलहदा से चार्ज करते हैं और नॉन सीजनल का अलहदा से चार्ज करते हैं। तो आपने किसी को कुछ पे करना नहीं है, आपने कोशिश करनी है कि आप खुद से अप्लाई करें, खुद से जॉब सर्च करें, खुद से कनेक्ट करें एम्प्लॉयर के साथ और सारा कुछ खुद से करें। जॉब लेटर लें, जॉब ऑफर लेटर लें, कॉन्ट्रैक्ट लें एम्प्लॉयर से और अप्लाई कर दें वीज़ा के लिए। इस तरह आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जो आपने 10,000 यूरो या 8,000 यूरो या जितना भी वो चार्ज कर रहे हैं वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो वेबसाइट्स हैं जो जिनके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब इटली के लिए। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर साथ आपके सामने ये वेबसाइट्स आ रही हैं सारी। जो सबसे टॉप पर वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं डिक्रेटो फ्लूसी की, यानी कि इटली का जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है डिक्रेटो फ्लूसी, उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं आप कंप्लीट। उसके नीचे जितनी भी वेबसाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर जाकर आप जॉब खुद से फाइंड कर सकते हैं। वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने आपको यहीं पर शो करवा दी हैं वेबसाइट्स। आप खुद से इन वेबसाइट को एक्सप्लोर करें और चेक करें और जाके अप्लाई करें। मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें पूरी सारी की सारी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करूँ और आपको जाकर बताऊँ कि किस वेबसाइट पर कैसे आपने जाके जॉब फाइंड करनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, बल्कि इसी वीडियो को एक कंटिन्यू करते हुए मैं इन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।